नमस्कार। आज मैं आपको अहंकार भंजक हनुमान की 3 कहानियाँ सुनाऊँगा। पहली कहानी है भीम के बल के अहंकार को भंग करने की। यह कहानी महाभारत के वन पर्व में मिलती है और बल के अहंकार को तोड़ने का एक सुंदर उदाहरण है। यह घटना पांडवों के वनवास के दौरान की है, जब वे गंधमादन पर्वत के आसपास रह रहे थे। पांडव और द्रौपदी एक आश्रम में रह रहे थे। एक दिन एक भयंकर आंधी चली और पास के सरोवर से उड़कर एक अत्यंत दुर्लभ सुगंधित कमल सौगंधिका पुष्प द्रौपदी के पास आकर गिरा। उस पुष्प की अद्भुत सुगंध से द्रौपदी इतनी मोहित हुई कि उन्होंने भीम से ऐसे और पुष्प लाने का आग्रह किया। द्रौपदी की इच्छा पूरी करने के लिए भीम तुरंत उस दिशा में निकल पड़े जहां से वह पुष्प आया था। भीम, जो स्वयं को पवनपुत्र होने के कारण दुनिया के सबसे बलवान व्यक्तियों में से एक मानते थे, उत्साह से आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में उन्होंने बड़े-बड़े वृक्षों को उखाड़ दिया और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए पर्वतों को पार किया। उनके मन में यह अहंकार था कि कोई भी उनके रास्ते में नहीं आ सकता। आगे बढ़ते हुए भीम ने देखा कि एक विशालकाय अत्यंत वृद्ध वानर आराम से लेटा हुआ है। उस वानर की पूंछ रास्ते को इस तरह से घेरे हुए थी कि भीम के लिए आगे बढ़ना असंभव था। भीम अपने बल के घमंड में उस वानर से नाराज हो गए। उन्होंने जोर से आवाज लगाई, अरे वानर, तुम कौन हो? मेरे रास्ते से तुरंत हट जाओ। मैं महाबली भीम हूँ। मेरे रास्ते को अवरुद्ध करने का साहस मत करो और अपनी पूंछ को हटा लो। हनुमान, जो वास्तव में उस वृद्ध वानर के रूप में थे, उन्होंने आंखें भी नहीं खोली और धीमी आवाज में बोले, हे मनुष्य, मैं बहुत बूढ़ा हूं और हिल भी नहीं सकता। मैं नींद में हूं। तुम मेरी ओर से नाराज मत हो। तुम बलवान हो, इसलिए मेरी पूंछ को थोड़ा सा उठाकर एक तरफ रख दो और आगे बढ़ जाओ। भीम को यह जवाब सुनकर और भी अधिक क्रोध आया। उन्हें लगा कि यह वृद्ध वानर उनका अपमान कर रहा है। भीम ने सोचा कि इस तुच्छ वानर की पूंछ को उठाना तो उनके लिए एक क्षण का कार्य है। भीम ने अपनी पूरी शक्ति से अपने दोनों हाथों से उस पूंछ को पकड़कर हिलाना चाहा। उन्होंने अपना सर्व बल लगा डाला, लेकिन पूंछ अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। भीम का शरीर पसीने में भीग गया। उनके बल का सारा घमंड एक ही पल में चूर-चूर हो गया। उन्हें लगा कि उनका बल समाप्त हो गया है। हैरान और लज्जित होकर भीम ने विनम्रता से उस वानर के चरणों में झुककर पूछा, हे महाबली, आप कोई साधारण जीव नहीं हैं। मैं आपकी शक्ति को पहचान नहीं पाया। कृपया आप कौन हैं? मेरा अपराध क्षमा करें। भीम की विनम्रता देखकर हनुमान मुस्कुराए। वह तुरंत उठ खड़े हुए और अपने विशाल तेजस्वी रूप में प्रकट हुए। उनके दर्शन से सारा वन प्रकाशित हो उठा। हनुमान ने स्नेह से कहा, वत्स, मैं तुम्हारा ज्येष्ठ भ्राता हनुमान हूँ। मैं यहाँ तुम्हें सही मार्ग दिखाने आया था। तुम्हारे मन में बल का अहंकार आ गया था और अहंकार ज्ञान और विवेक को नष्ट कर देता है। बल का प्रयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए करना चाहिए, अहंकार के लिए नहीं। हनुमान ने भीम को जीवन का दर्शन समझाया और बाद में उन्हें सौगंधिका पुष्प तक पहुंचने का रास्ता भी बताया। अंत में हनुमान ने भीम को यह भी वरदान दिया कि जब भी पांडवों को आवश्यकता होगी, वे उनके साथ रहेंगे और युद्ध में उन्हें अदृश्य बल प्रदान करेंगे। इस भेंट के बाद भीम का अहंकार समाप्त हो गया और वह विनम्र और विवेकशील बन गए। अब मैं आपको दूसरी कहानी सुनाता हूँ। दूसरी कहानी है अर्जुन के धनुर्विद्या के अहंकार को भंग करने की। यह कहानी महाभारत और क्षेत्रीय रामायणों के कुछ संस्करणों में मिलती है और इसका उद्देश्य पराक्रम से बड़ी भक्ति और अहंकार से बड़ा ज्ञान सिद्ध करना है।
यह घटना भी पांडवों के वनवास काल में ही घटी। अर्जुन स्वयं को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर मानते थे, खासकर जब उन्होंने इंद्र से दिव्य अस्त्र प्राप्त किए। एक बार जब अर्जुन भगवान कृष्ण के साथ यात्रा कर रहे थे, तो उन्होंने राम और रावण के युद्ध की कहानियां सुनी। अर्जुन ने उस समय अपने अभिमान में आकर एक टिप्पणी की, हे वासुदेव, भगवान राम एक महान योद्धा थे, लेकिन उन्होंने समुद्र पार करने के लिए पत्थरों का सेतु क्यों बनवाया? यदि मैं वहां होता, तो मैं अपनी धनुर्विद्या से बाणों का एक ऐसा शक्तिशाली सेतु बना देता, जिस पर पूरी वानर सेना आसानी से पार कर सकती थी। पत्थरों का सेतु बनाना तो मेरी धनुर्विद्या का अपमान होता। कृष्ण, जो अर्जुन के अभिमान को जानते थे, मुस्कुराए और मन ही मन तय किया कि उन्हें अर्जुन का यह अहंकार तोड़ना होगा। कृष्ण अर्जुन को लेकर दक्षिण की ओर एक तीर्थ स्थान पर पहुंचे। उसी स्थान पर एक वृद्ध वानर राम नाम का जप करते हुए बैठे थे। हनुमान ने राम के सेतु पर अर्जुन की टिप्पणी सुनी। वह वानर हनुमान ही थे। हनुमान ने जानबूझकर अर्जुन को ललकारा और कहा, अरे मनुष्य, भगवान राम के बाणों में भी इतना बल नहीं था कि वे ऐसा सेतु बना पाते जिस पर एक वानर भी चल सके, और तुम कह रहे हो कि तुम ऐसा सेतु बना सकते हो? हनुमान की यह बात सुनकर अर्जुन का धनुर्विद्या का अहंकार भड़क उठा। उन्होंने क्रोध में आकर कहा, यदि मैं बाणों का सेतु बनाऊं और वह तुम्हारे भार को ना सह पाए, तो मैं अपनी धनुष विद्या त्याग दूंगा और अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। लेकिन यदि वह सेतु तुम्हारा भार सह ले, तो तुम्हें जीवन भर मेरे रथ की ध्वजा पर निवास करना होगा। वृद्ध वानर यानी कि हनुमान, उन्होंने यह शर्त स्वीकार कर ली। अर्जुन ने तत्काल अपने दिव्य बाणों का उपयोग करके समुद्र पर एक अत्यंत जटिल और मजबूत सेतु का निर्माण किया। उन्हें पूरा विश्वास था कि यह सेतु अटूट है। जब सेतु तैयार हुआ, तो हनुमान ने उस पर कदम रखा। हनुमान ने अपनी शक्ति का अत्यंत सूक्ष्म अंश मात्र ही प्रयोग किया, लेकिन उन्हें पहले ही कदम रखते ही अर्जुन का बनाया हुआ बाणों का सेतु टूटकर समुद्र में समा गया। अर्जुन ने अपनी पूरी शक्ति और विद्या का उपयोग करके एक और सेतु बनाया, लेकिन हनुमान के बल के सामने वह भी क्षण भर में टूट गया। अपने बाणों को बार बार टूटते देखकर अर्जुन का अभिमान भी पूरी तरह टूट गया। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। लज्जा और ग्लानि से भरकर वह अपनी शर्त पूरी करने के लिए आत्मदाह करने की तैयारी करने लगे। तभी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को रोक लिया और समझाया, यह वानर कोई और नहीं बल्कि पवन पुत्र हनुमान है। हनुमान के बल की तुलना किसी भी मानव या देवता के बल से नहीं की जा सकती। जिस सेतु पर स्वयं राम के नाम का बल और विष्णु स्वरूप राम का आशीर्वाद था, उसे छोड़कर तुम अपने बल पर अभिमान कर रहे थे। अर्जुन ने तुरंत हनुमान के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। हनुमान ने अर्जुन को आशीर्वाद दिया और अपनी प्रतिज्ञा पूरी करते हुए उन्हें एक महत्वपूर्ण वरदान दिया। हनुमान ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के रथ की ध्वजा पर निवास किया, जिससे अर्जुन को अजय शक्ति मिली और उनके रथ को कोई हानि नहीं पहुंचा सका। युद्ध के बाद जब हनुमान ध्वजा से हटे, तो रथ तुरंत जलकर भस्म हो गया, क्योंकि हनुमान ने अपने बल से उस पर पड़ने वाली सभी दिव्य और ब्रह्मास्त्रों के प्रहार को थाम रखा था। यह कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर की भक्ति और विनम्रता किसी भी भौतिक पराक्रम या विद्या से अधिक शक्तिशाली होती है। अब मैं आपको तीसरी कहानी सुनाऊंगा। तीसरी कहानी है बलराम के बल के अहंकार का खंडन करने की। बलराम स्वयं में अपार बल के स्वामी थे। जब उन्होंने एक अत्यंत शक्तिशाली और विशाल वानर द्विवेद को केवल एक मुक्के से पराजित कर दिया,
तो उनके मन में अपने बल और पराक्रम को लेकर अहंकार का भाव आ गया। भगवान श्री कृष्ण अपने परम भक्तों में अहंकार नहीं रहने देते। उन्होंने अपने भाई का यह अभिमान दूर से ही देख लिया और उसे दूर करने के लिए अपने परम सेवक हनुमान का स्मरण किया। कृष्ण की इच्छा को भांपकर हनुमान ने तत्काल गंधमादन पर्वत से उड़ान भरी और द्वारका आ पहुंचे। उन्होंने जानबूझकर एक अत्यंत वृद्ध, विशाल शरीर वाले वानर का रूप धारण किया और द्वारका की सबसे सुंदर राजकीय वाटिका में प्रवेश किया। वह वाटिका बलराम को बहुत प्रिय थी। हनुमान ने वहां जाकर फल तोड़े, वृक्षों को उखाड़ा और वाटिका में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। द्वारपालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन हनुमान के सामने वह टिक नहीं पाए और डर के बलराम के पास भाग के पहुंच गए। वाटिका के विनाश का समाचार सुनकर बलराम अत्यंत क्रोधित हुए और स्वयं उस वृद्ध वानर को दंड देने पहुंचे। वाटिका में पहुंचकर बलराम ने हनुमान से जोर से कहा कि वह तुरंत वहां से चले जाएं और अपने इस कार्य के लिए क्षमा मांगे। हनुमान ने वृद्ध वानर के रूप में बलराम की ओर ध्यान नहीं दिया और फल खाते रहे। जब बलराम ने दोबारा चेतावनी दी, तो हनुमान ने अहंकार भरे स्वर में उत्तर दिया, अरे मनुष्य, तुम कौन हो जो मुझे यहां से जाने का आदेश दे रहे हो? इस त्रिलोक में सबसे बलवान और महान राम है जो मेरे प्रभु हैं। तुम बलराम कौन हो? तुम्हें अपने बल का घमंड है जो उचित नहीं। हनुमान द्वारा अपने प्रभु का नाम सुनकर और स्वयं को तुच्छ बताए जाने पर बलराम का क्रोध और भी बढ़ गया। उन्होंने हनुमान को युद्ध के लिए ललकारा। बलराम ने हनुमान पर अपनी शक्तिशाली गदा से प्रहार किया, लेकिन हनुमान ने उस प्रहार को आसानी से अपने हाथ से रोक दिया। इसके बाद दोनों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। बलराम ने अपनी सभी शक्तिशाली अस्त्र, यहां तक कि अपने दिव्य अस्त्र हल का भी उपयोग किया, लेकिन वृद्ध वानर पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हनुमान ने अपनी शक्ति का थोड़ा सा प्रदर्शन किया, जिससे बलराम को यह एहसास होने लगा कि वह एक साधारण वानर से नहीं, बल्कि किसी असाधारण शक्ति से लड़ रहे हैं। जब बलराम अपने बल की सीमा तक पहुंच गए और थकने लगे, तब उनका सारा अभिमान चूर चूर हो गया। ठीक उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण वहां प्रकट हुए और उन्होंने युद्ध रुकवाया। कृष्ण ने बलराम को बताया, दाऊ भैया, आप जिसे साधारण वानर समझ रहे हैं, वह कोई और नहीं, पवन पुत्र हनुमान है। यह सुनकर बलराम तुरंत हनुमान के चरणों में गिर पड़े और अपने अहंकार के लिए उनसे क्षमा मांगी। हनुमान ने विनम्रता पूर्वक उन्हें उठाया और कहा कि वह तो केवल अपने स्वामी के आदेश का पालन कर रहे थे। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने हनुमान की सहायता से बलराम के बल अहंकार को दूर करके उन्हें विनम्रता का पाठ सिखाया। यह कहानियाँ सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानियाँ अच्छी लगी हों, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, जय श्री राम, जय हनुमान।